प्रीति साहा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। इंदिरा मंगर, मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, NBBDC एक्सटेंशन सेंटर सारण। Nungamit Leccha, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, डिपार्टमेंट। उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी देशवासियों, विशेषकर सिक्किम के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षर बन गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ, सरकार में उनके सहयोगियों और सिक्किम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 60% और पदक प्राप्त करने वाले लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए ताली हो जाए। मैं इन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बेटों को भी करती हूँ। ये उपलब्धि न केवल हमारी बेटियों के लिए प्रतिभा, परिश्रम और संकल्पों का परिचायक है, बल्कि एक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली उदाहरण है। आज एक महिला सशक्तिकरण उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हाथों दिलाए हैं। वो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। आने के टाइम 2 पिंक बस है उनके लिए, जहाँ महिलाएं ड्राइवर है, महिलाएं कंडक्टर है और महिलाएं वहाँ सवार कर रहे हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक कदम। बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और ये देश के विकास की गाथा में पूर्ण रूप से भागीदार कर सके, ये सुनिश्चित करना भी ये पूरी समाज के लिए एक कर्तव्य है। देवियों और स्वयं प्रकृति की गोद में बसा सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और जैव विविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा सिक्किम को प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को, इसे सुंदर प्रकृति का उपहार सिक्किम को दिए। इस चोटी को सिक्किम के लोग अपनी रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। उनमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती है। सिक्किम ने ये साबित किया है कि
कि विकास और प्रकृति के संरक्षण का समन्वय किया जा सकता है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, जैविक खेती को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य पूरा देश के लिए प्रेरणादायक है। हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसे केवल शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान है जहां पीएचडी स्तर तक लिम्बू, लिमचा और भूतिया पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान की व्यवस्था है। यहाँ हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में ग्लेशियर्स पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। भाषाएं, क्षेत्र और समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजोकर रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र की लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की स्थापना की गई है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्त प्राय भाषाएं, परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।